चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण, क्योंकि पिछले वीडियो में सब हर चीज़ बता दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें आपको जोड़ भी बताए हुए हैं, गुणा भी बताए हैं, जोड़ घटाव, भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाव, संख्याओं को घटाना, और बोटमास भी थोड़ा बहुत बता चुके हैं, क्योंकि लाइन भी कट गया था। तो ठीक, लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे समीकरण, और समीकरण को बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा। ठीक, आप वीडियो देखते होंगे तो आपसे कहना क्या है, वीडियो देखते होंगे तब समझते ही होंगे। चलिए समीकरण, पहले मेरे भाई समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश बोलने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थोड़ा मैं हल्का तुतला हूँ, ठीक, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक, अब मेरे पहले समीकरण जानने से पहले आपको ये सब जानना है, चर अक्षर जानना जरूरी है। देखिए, चर उसी को कहते हैं जो ABCD का अक्षर होता है, जो ABCD होता है उसी को हम लोग चर बोलते हैं। ठेठ भाषा में समझिए, जो ABCD का अक्षर होता है मेरे भाई, उसको हम लोग चर बोलते हैं, राइट। जो गिनती का अक्षर होता है उसको अक्षर बोलते हैं, जो गिनती का अक्षर होता है उसको अक्षर बोलते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, चर ABCD को अक्षर को ABC डॉट एक्स वाई जेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। अब बात रह गई अचर की। पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक। अचर, ठीक। अचर क्या चीज़ को बोलते हैं? 1 2 3 यानी गिनती के अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, जो चर होता है वो चर कभी नहीं बदलता है। चर जो होता है वो कभी नहीं बदलते हैं, जो अचर होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जो चर होता है वो कभी नहीं बदलता है, जो चर होता है वो बदलता रहता है, जो चर होता है उसको बदलते रहते हैं। जैसे मान चलिए हम एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग बोलते हैं चर बदल। क्योंकि बहुत वीडियो बताएंगे, आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चर ऐसा है उसको बदलता, उसका मान बदलता रहता है, लेकिन अचर ऐसा एक थी है जिसका मान जो रहता है वही मान रहता है, क्योंकि अचर कभी नहीं बदला है, नहीं कभी बदलेगा, नहीं आने वाले समय में कभी बदलने वाला है। अचर तो हमेशा बदलता रहता है, ठीक। चर एक तरफ से समझ लीजिए, मन रखना है, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, जैसे आपको ये बात मालूम होना चाहिए, ₹1 अगर हम जोड़ें, यक्स पहले ये छोटे बात से हम लोग पढ़ेंगे। अगर ₹1 हम जोड़ेंगे तो देखिए, जब भी जोड़ा घटाव का बात आ जाएगी, जब भी जोड़ा घटाव की बात आएगा मेरे भाई, तब ये देखना दोनों साइड एक जैसा है कि नहीं। बात नहीं समझे? और जोड़ घटाव की बात आ गई, और एक चर वाली समीकरण है, ठीक। और जोड़ घटाव की इसमें बात आ गई तो आपको देखना है दोनों से प्लस को वो साइड भी, प्लस के इस साइड भी देखना है आपको, एक जैसा है कि नहीं। तो एक जैसा है तो समझिए, चर के आंगा एक हमेशा अचर छिपा हुआ रहता है। मतलब ABCD के आंगा अगर कुछ नहीं रहता है तो समझ लीजिए एक छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो समझ लें, एक्स के आंगा एक छिपा हुआ है, ये एक्स के आंगा एक छिपा हुआ है, तो दोनों एक जोड़ देंगे होगा 2, एक्स लिख लेंगे, बस यही आंसर होगा, ठीक। और समझिए, और वही बात हम लिख देंगे y + y, तो क्या होगा? बात वही होगा, लेकिन इसमें एक्स का डिविडेशन था, इसमें y का था, इसमें एक्स का था, इसमें y का है, ठीक। तो वही बात करेंगे जो इसमें किए हुए हैं। तो इसी का आगा एक छिपा हुआ है, इसका भी आगा एक छिपा हुआ है। ABCD का कोई भी अक्षर लीजिए, उसमें एक छिपा हुआ रहेगा। अगर गिनती का अक्षर उसके आगे नहीं रहेगा तो समझिए एक हमेशा रहता है, रहेगा, ठीक। तो ₹1 जोड़िए, ₹2 और y जैसे है तैसे आंसर, ठीक। अब मेरे भाई आइए, जैसे आपको ऐसे दे देगा 2x + 3y, तो आपको देखिए करना ये है, गिनती का अक्षर को जोड़ा जाता है। जब भी प्लस माइनस में रहे तो गिनती का अक्षर आप जोड़िएगा, ये नहीं तो उसको x जोड़िएगा, नहीं, गिनती का अक्षर जोड़ा जाता है। अगर प्लस में रहे या माइनस का रहे तो, ठीक। तो देखिए प्लस में तो है, ठीक, तो गिनती का अक्षर क्या है? दोनों साइड, एक तरफ है 3, एक तरफ है 2, यानी 3 है 2 5, एक जैसे है तैसे, ठीक। अब देखिए, जैसे इसे आपको दे देगा 7x + 3x, ठीक। तो आपको देखना है दोनों साइड पहले x है ना, जाति पहले चुनने का। देखिए, जब भी ऐसा सवाल देगा तो पहले देखिएगा दोनों साइड x है या दोनों साइड एक जैसा है। गिनती का अक्षर से कभी न पहचानिएगा तो एक जैसा है कि नहीं है, बस उसका चर देखिएगा, यानी ABCD का अक्षर देखिएगा। अगर इधर x है तो इधर भी x है, अगर उधर y है तो इधर भी y है, अगर उधर y रहेगा इधर x रहेगा तो कभी मत जोड़िएगा, क्योंकि वो असमान हो गया, ठीक। समान को जोड़ा जाता है, ठीक। तो देखिए, इधर भी x है, इधर भी x है, तो गिनती के अक्षर जोड़ेंगे तो ₹7 जोड़िएगा तो ₹10 x जोड़ के थे, ठीक। अब मेरे भाई देखिए,
जैसे आपको दे देगा यहाँ पर भी 7x प्लस 7x, तो आपको देखना है दोनों साइड x है ना, दोनों साइड x है ना, बिल्कुल है। तो गिनती का अक्षर जोड़िएगा, 7 7 14 x जो कहते हैं आंसर, राइट। अब मेरे भाई देखिए, जैसे मान चलिए आप सभी को देगा 7x देगा, ठीक, यानी 2y देगा। क्या इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा। क्या है, क्योंकि ए साइड आपको y है, ए साइड x है, तो कभी नहीं जुड़ेगा। जब जाति डिफरेंस रहता है, जाति एक प्रकार का नहीं होता है, तो उसको नहीं जोड़ा जाता है, उसको वहीं पे आंसर मार देते हैं। अब जैसे मान चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे आपको 9x प्लस m 9 दे देगा, प्लस 9m दे देगा। का एक जैसा है, ये वाला एक जैसा है। तब मेरे भाई गिनती के अक्षर पर कभी ना तो जाना एक जैसा है कि नहीं, दोनों साइड। अगर वो साइड 9 है, ये साइड भी 9 है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा। नहीं, आपको ये देखना है गिनती का ABCD का अक्षर दोनों साइड एक समान है, एक जैसा है। इधर x है तो उधर भी x है, तो कहिएगा नहीं है, तो नहीं जोड़ेंगे। ये भी इतने पर आंसर होगा, दिख रहा है, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, अब जैसे मान चलिए ऐसा भी सवाल आएगा 7x प्लस, इससे नहीं, 5y प्लस 5x। का ये एक समान है, ये जो लिखा हूँ एक समान है, नहीं है। क्योंकि देखिए एक और आपको y क्या जाती है, एक और x का जाती है। जब भी x y यानी जाति का डिविडेशन हो तो उसको कभी नहीं जोड़ाते हैं, उसको उतना ही पे आंसर मारा जाता है। क्योंकि गिनती का अक्षर हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि गिनती का अक्षर केवल बनाया है इसमें जोड़ने के लिए। ये नहीं तो गिनती का अक्षर की जाति देख हम लोग जोड़ देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, इसको नहीं पे आंसर मार देंगे, राइट। अब मेरे भाई देखिए, जैसे अगला आपको होगा, जैसे आपको दे देगा 7x प्लस 9x। ये देखिए एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि दोनों साइड का x लिखा हुआ है, दोनों साइड x लिखा हुआ है। ये साइड भी x है और वो साइड भी x है। जब भी दोनों साइड x लिखेगा तो समझ लीजिए ये एक जाति का है, यानी दोनों का जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चिन्ह के अनुसार जो होगा वो करेंगे। चिन्ह क्या है, प्लस है, इसको जोड़ देंगे। तो 9 के साथ जुड़िएगा तो 16, x जो कहते हैं लिख लेंगे, ठीक, आंसर। अब मेरे भाई आइए, अब इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इतना अपना दिमाग में बैठा लेना, ठीक, बंद कर दो। अब इतना इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, अब जैसे आपको आ जाएगा, अब तो प्लस माइनस वाला था, अगर जहाँ प्लस था उसको माइनस लगा दिए तो वही काम करेंगे जो जोड़ में करते थे, ठीक। जो जोड़ में कर रहे थे वही माइनस में करेंगे, बस डिविएशन वही था। दोनों साइड एक थी, क्या मतलब एक चर होना चाहिए। इधर ABCD का अक्षर है तो इधर भी ABCD का अक्षर होना चाहिए, लेकिन इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, इधर y है तो इधर भी y होना चाहिए, इधर m है तो इधर भी m होना चाहिए। तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको जोड़ देंगे। जब दोनों साइड आपको x मिलेगा और m मिलेगा तो उसको गिनती का अक्षर से कनेक्ट करेंगे, गिनती का अक्षर उसमें जोड़ देंगे। दोनों साइड का गिनती का अक्षर, ए साइड का गिनती का अक्षर, यानी ए साइड की गिनती का अक्षर, ए साइड का गिनती का अक्षर, दोनों को कनेक्ट यानी जोड़ देंगे। और जो x होगा दोनों साइड तो एक x लिख देंगे, ठीक। वो जोड़ होगा तब घटा होगा तो उसको घटा लेंगे। अब मेरे भाई गुणा वाला, जैसे आपको ऐसे दे देगा गुणा में, ठीक। देखिए मेरे भाई, जब भी मतलब एक ऐसे भी आ जाएगा तो आपको ऊपर वाला एक जोड़ना है, क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है। कपार में भी नीचे, कपार पर भी एक छिपा हुआ है और नीचे भी एक छिपा हुआ है, ठीक। तो इसको एक जोड़ लेंगे, 2 x है तो x, यानी x के कपार पर 2, यानी x से पावर 2, इसको बोल सकते हैं, ठीक। अब जैसे मेरे भाई आपको दिख ऐसे y गुणे y, तो आपको ये बात देखना है क्या ये गुणा में है कि जोड़ में है कि घटा में। तो कहिएगा गुणा में। जब भी गुणा में दिखेगा तो मेरे भाई दोनों साइड पहले देखिए y है ना, तो जब भी y दिखेगा तो आपको ऊपर वाला एक जोड़ लेना है, 2 और y जगह है 3, यानी y की पावर 2, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, जैसे आपको ऐसे दिख देगा, सवाल दे देगा 3x 2x, ठीक। तो आपको ये बात देखना है दोनों साइड पहले तो x है, ये तो बात सही है। जब दोनों साइड x है तो पहले दोनों गिनती का अक्षर में गुणा कीजिए। क्या कीजिए, गिनती का अक्षर में गुणा कीजिए। अगर दोनों साइड x है तो मेरे भाई पहले तो गिनती का अक्षर में गुणा कीजिए। तो 3 में 2 में गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6 x। अब 1 रुपये इसके कपार पर, इसके कपार पर 1 रुपया जोड़ लीजिए, 2 रुपया, ये आंसर। अब जैसे आपको ऐसे दे देगा 5x 6x, दिख रहा है जी, पावर तो कट गया, चलिए दिख तो रहा है, क्या करेंगे, लाइन कट गया तो। अब तो मेरे भाई देखिए 5 6 30 में गुणा कीजिए, क्योंकि गिनती का अक्षर में पहले गुणा कीजिए। 5 6 30, इसके कपार पर 1 रुपया, इसके कपार पर 1 रुपया, 1 1
2x, ठीक 30x स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। जैसे आपको दे देगा 7x गुणे 7y, क्या करना है अब यहाँ पर थोड़ा आपको डाउट होगा। डाउट कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूँ जो अपने दिमाग में नोट कर लेना, ठीक ठीक। अब मेरे भाई दोनों साइड देखिए, देखिए एक साइड आपको 7x है, एक साइड आपको 7y है, तो इसमें परिवर्तन क्या है? 7 तो दोनों एक ही हैं, लेकिन ABCD का अक्षर परिवर्तन है, ABCD का अक्षर परिवर्तन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब पहले गिनती के अक्षर में गुणा कीजिएगा, कोई संकोच की बात नहीं। तो 7 7 49, अब XY में गुणा कीजिए तो XY होगा। अब कहिएगा इस पर कपार पर क्यों नहीं होगा? कपार पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों XY है, एक जैसा नहीं है। अगर इधर भी x है इधर भी x रहता तब भी हम करते हैं, तब भी करेंगे, लेकिन इधर x है इधर y है तो कभी कपार पर पावर नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि वो एक जाति का नहीं है, ठीक। जैसे आप सभी को और ऐसे मिलेगा 5x 5m ऐसे मिलेगा, तो क्या करिएगा? तो मेरे भाई पहले आप गिनती का अक्षर गुणा कीजिए बिना कहले। 50 25, देखिए इधर x है इधर m है, तो एक जाति का तो नहीं है, एक जाति का नहीं है, तो इसको लिख लेंगे, जो कहते हैं लिख लेंगे, दोनों को उतार लेंगे, x m लिख लेंगे, बस आंसर, ठीक है। अब इसके आगे अब इससे बड़े बड़े हम लोग समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।